चलिए आज दिन की बड़ी बड़ी खबरें अब विस्तार से आपको सबसे पहले बता दें। आज का प्रदेश का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण पर लाया गया विधेयक था, उसका पास होना था। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 76% हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब सभी वर्गों का कुल आरक्षण 76% हो गया। 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन भर गहमा गहमी के बाद शाम ढलते ढलते सदन में सरकार के लाए गए आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। इस संशोधन विधेयक के मुताबिक राज्य में आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण मिलेगा। सर्वानुमति से आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया गया। इससे पहले सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधेयक और संशोधन को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। संभाग और जिला में पहली बार पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस में जश्न का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में लगे हुए हैं। तो विपक्ष ने हालांकि इस पर सवाल उठाए कि क्या ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली जमीन पर उतरेगा। तो सत्ता पक्ष ने कहा संकल्प हमारा है, हमने पूरा कर दिखाया। इधर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जश्न की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको रायपुर, रायगढ़, भानुप्रतापपुर 3 जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सभी कांग्रेस नेता हैं जो आतिशबाजी करके अपना वायदा निभाया, पूरा किया, मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री को और आदिवासी वर्ग को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वैसे आरक्षण को लेकर के जब विशेष सत्र बुलाया गया था तब से तय था कि इसमें हंगामा तो होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के पहले सदन में जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें भी नजर आईं। मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी के विधायक के बीच में धक्का मुक्की तक की खबरें आईं। क्यों इस पर इतना हंगामा बरपा, क्या हुआ है आज, आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। आरक्षण के मामले को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच झड़प के बाद दोनों विधायकों को शांत कराया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कही। तो वो चर्चा से भाग रहे थे और जब मैं उन लोग आरक्षण के विरोध में इतना उतर आए हैं कि मैं वहां उस तरफ जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। तो ये आरक्षण का विरोध करने वाले लोग इस स्तर पे उतर आए कि आज धक्का मुक्की भी करने लग गए हैं। हम लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्या अध्यक्ष जी आसंदी से जो निर्देश दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल को नहीं मानना चाहिए, क्या अजय चंद्राकर को नहीं मानना चाहिए? और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। वहीं बीजेपी विधायकों का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूँ, मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा। आरक्षण का मुद्दा तो पहले से ही गर्म है। अब नेताओं के तेवर भी गर्म हो गए हैं। सदन में माननीयों के रवैये को जनता देख रही है और आगामी चुनाव पर इसका असर तय है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चलिए, आगामी कई समय तक इस तरह के हंगामे आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि चुनाव से पहले हर पक्ष को खुश करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने आप को उनका सच्चा हितैषी बताएगा। आज इसकी एक वानगी मात्र थी।
इधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव प्रदेश में अब सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होना है। कल प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे तक का वक्त है। प्रचार थम जाएगा, लिहाजा कल सुबह से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ सभाएं करने वाले हैं। चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी हैं, जबकि भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कुल 7 उम्मीदवार इन दोनों को मिलाकर चुनाव मैदान में हैं। 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल को चुनौती देते हुए ये कहा है कि भानु प्रतापपुर में अगर कांग्रेस हार गई तो सदन में नहीं आएंगे। बृजमोहन अग्रवाल को भी उन्होंने चैलेंज किया कि वो भी कहें कि बीजेपी हारी तो सदन में नहीं आएंगे। हालांकि इस पर बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इस मुद्दे के ऊपर सबकी मांग है कि जिसने भी इस अफवाह को फैलाया, जो इसका सूत्रपात करा है, जो जहां से ये सारी खबरें शुरू हुई, उसको जरूर इस मामले में सजा होनी चाहिए। बैतूल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मांतरण के ऊपर एक बयान दिया जो सुर्खियों में रहा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर ऑन स्पॉट एक्शन लेते हुए जेई को निलंबित भी कर दिया। बैतूल में पेशा एक्ट जागरूकता को लेकर संवाद करने के दौरान सीएम शिवराज ने धर्मांतरण पर अहम बयान दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा। मैं धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। केवल जमीन के लिए शादी करनी, एक नहीं 3 बीवी 4 बीवी, क्या तरीका है ये नहीं होगा। इसके अलावा सीएम शिवराज ने ग्राम सभा भी ली और लोगों की शिकायतें भी सुनी। इस दौरान सीएम शिवराज ने बिजली को लेकर इलाके में फैली अव्यवस्था के लिए जेई को निलंबित कर दिया। बिजली की समस्या के लिए 2 लोग जवाबदार हैं, एक पवन बारसकर जेई एमपी ईबी चिचली और दूसरा है जेई साईं खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कम वक्त है, लिहाजा एक तरफ सीएम पेशा एक्ट से आदिवासियों को साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ लापरवाह अफसरों पर एक्शन को लेकर सख्ती भी बरत रहे हैं। और अब यात्रा और उस पर मचे घमासान की बात। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है और सियासी बयानों का शोर इस यात्रा के साथ ही चल रहा है। आज एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने रहे, बयानों के तीर छोड़े गए। मध्य प्रदेश पुलिस और विशेष सुरक्षा दस्ते के जवानों के बीच आज इस यात्रा के दरमियान बहस कहासुनी भी देखी गई। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा 10वें दिन आगर मालवा से गुजर रही है। राहुल गांधी अगले 3 दिन तक दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके में रहेंगे और उनका कारवा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। आज यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुटकी ली कि बीजेपी के पास एक क्रीम है जिससे वो सबके दाग साफ कर देती है। तो इनके पास एक फेयर एंड लवली है, वो फेयर एंड लवली एक बार किसी के मुंह पे डाल दिया, वो मर्डर कर दिया, उसका साफ हो जाएगा, वो अच्छा आदमी बन गया। वो जो पेपर लीक है सारे को एक फेयर एंड लवली है। बीजेपी नेता को किसी को ना आईटी रेड पड़ेगा, ना ईडी रेड पड़ेगा, ना कुछ नहीं है, क्यों तो वो सफाई कंपनी है। इधर बीजेपी के हमले तो लगातार जारी हैं। अब सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भी निशाना साधा है और पूछा कि कांग्रेस के 70 साल में कौन सी यात्रा निकाली, जनता सब समझती है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी वार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने दिया, लेकिन वक्त आ गया है जब एक राष्ट्र, एक विधान और एक संविधान, एक निशान की परिकल्पना साकार हो। कि भाई वो 70 साल कहाँ गए, वो 70 साल में कौन सी यात्रा निकाली, कौन सा काम किया आपने 70 साल में। और अगर ऐसा होता तो फिर कांग्रेस सरकार क्यों जाती, क्यों पार्टी खत्म होती, क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है, भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक और सियासी घमासान मचा है तो दूसरी ओर आगर में सुरक्षाकर्मी भी भिड़ गए। ब्रेक के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस और विशेष सुरक्षा दस्ते के जवानों में बहस हो गई। कुल मिलाकर राहुल की यात्रा से सबका पारा चढ़ा हुआ है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, जिन्हें आज सजा हो गई। ग्वालियर की जिला अदालत ने 2 साल की इनको सजा का ऐलान किया। अजब सिंह कुशवाहा के साथ साथ उनकी पत्नी शीला कुशवाहा और उनके साथी गोपाल चौरसिया को भी सजा सुनाई गई। 10-10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना हुआ है। आरोप यह था कि इन्होंने फरियादी पीएल शाक्य को एक प्लॉट बेचा था। शाक्य ने उस प्लॉट पर निर्माण कराना जब शुरू किया तो पता चला कि यह प्लॉट पहले से किसी और व्यक्ति को बेचा गया। इसके बाद इसकी शिकायत फरियादी ने महाराजपुरा थाने में की। 10 अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा, पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2-2 साल की सजा हो चुकी है। हालांकि सजा की अवधि कम है, इसलिए कोर्ट ने सभी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। न्यायालय श्री सुशील कुमार साहब के यहाँ से अजब सिंह, उनकी पत्नी शीला कुशवाहा और उनके जो अन्य आरोपी थे चौरसिया, उनको जो है न्यायालय ने दोषी पाया है एक धोखाधड़ी के मामले में और 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी उनका पाया हुआ जब दोषी कहीं ना कहीं दोषी पाया उन्होंने कोर्ट में अपना कर्तव्य निभाया है। इधर रायपुर के लाखे नगर चौक स्थित हनुमान मंदिर को हटाने को लेकर आज विवाद गहरा गया। बीती रात को नगर निगम का अमला जेसीबी के साथ पहुंचा और 70 साल पुरानी एक मंदिर को तोड़ते तोड़ते प्रतिमा को तोड़ा गया। ये क्षतिग्रस्त हुई। ये राजधानी रायपुर के लाखे नगर चौक का करीब 70 साल पुराना हनुमान मंदिर है, जिसे बीती रात नगर निगम का अमला तोड़कर हटाने लगा। जेसीबी और क्रेन के साथ पहुंचे अमले ने मंदिर की दीवार को तोड़ दिया। इस बीच सूचना पर हिंदू संगठन के लोग जमा हो गए और नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने लगे। विरोध को देखते हुए निगम का अमला पीछे हटा और मंदिर तोड़ने की कार्रवाई को रोक दी। अचानक से आकर के यहाँ पर कल 9 बजे रात को क्रेन लेके, बुलडोजर लेके, कचड़े गाड़ी में इनको शिफ्ट करने की बात करके वहाँ पर देख रहे होंगे आप, खंडित जैसी स्थिति आ गई थी। अगर हमारी समिति नहीं आया रहता तो खंडित करके इसे विसर्जन करने का प्लानिंग था खारून नदी में। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने नगर निगम पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है, साथ ही मंदिर पुनर्निर्माण की बात कही है। अगर हनुमान जी को इस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने शिफ्ट करने का प्रयास किया तो हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर निगम ये बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है इसको वापस बनाने योग्य, तो हम सब हनुमान जी के सेवक यहाँ मौजूद है। अच्छा होता अगर नगर निगम इस मंदिर को तोड़ने की जगह किसी दूसरी जगह विस्थापित कर देता, जिससे लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ नहीं होता और न ही हंगामे की स्थिति बनती। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू एक बार फिर विवादों में है। स्कूल ऑफ इंटरनल स्टडीज की दीवारों के ऊपर जाति सूचक नारों की वजह से हंगामा मच गया। ब्राह्मण बनिया समाज को लेकर धमकी भरे लहजे में कुछ लिखा गया, जिस पर कुलपति ने जांच का आदेश दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट विंग पर इन स्लोगन्स को लिखने का आरोप लगाया। इधर विदिशा जिले की तहसील सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही देखी। कड़कड़ाती सर्दी में नसबंदी करने के बाद महिलाओं को जमीन पर गद्दे डालकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 30 बेड की ओटी है, 70 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई। जब तस्वीर बाहर आई तो बीएमओ सिरोंज का कहना है कि हम दूसरे वार्ड से पलंग की व्यवस्था करने में जुटे थे। हमने फिर टेंट वाले के यहाँ से गद्दे मंगाए थे। कुछ लोग जो थोड़े से बाकी लोग थे उनको जमीन पे हमने रेडी करके बिस्तर उन लिटवाया था उनको। बाकी 50 लोग के लिए कैपेसिटी हमारे हमने अब उसके लिए आगे से वैसे ऐसी समस्या ना आए, इसलिए हम दूसरे वार्डों से भी पलंग इकट्ठे करके व्यवस्था जमा रहेगी, दूसरी ऐसी समस्या आगे से ना आए। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है और नेताओं की जुबान उतनी तेजी से फिसल रही है तल को रही। अभिनेता से नेता बने परेश रावल ने भाजपा के लिए प्रचार के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। हालांकि विरोध के बाद माफी मांग ली। वहीं एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताए जाने के आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। कहा कि वो साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बुलाएंगे और उनसे एक साथ बिठाकर पूछेंगे कि आखिर वो किसकी टीम है।
हंस के बच्चों से पंगा लेना एक शख्स को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इससे जुड़ा वायरल है। एक शख्स हंस के बच्चों को कुछ मस्ती करते हुए उनके साथ नजर आ रहा है, लेकिन पास खड़े हंसों को लगा कि शख्स उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो दिन भर की पूरी खबरें और साथ में आज का जो सबसे चर्चित वीडियो था, सब कुछ आपने देखा। आपका कल का दिन शुभ हो और रात्रि आपकी अच्छी बीते, ऐसी उम्मीद करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।